और तैयार कर रहे हैं खुद को तालिबानी आतंकियों को वहां से खदेड़ने के लिए। हमारी टीम पंजशीर वैली में मौजूद है इस वक्त। हमने वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कल भी आपको दिखाई थी और आज एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे पंजशीर के ताजा हालात क्या है। पंजशीर घाटी से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे मसूद के लड़ाके कैसे कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, मसूद के लड़ाके किस तरीके से तैयार हैं और पूरी किलेबंदी पंजशीर में की गई है। ये किलेबंदी की तस्वीर देखिए, किसी भी तालिबानी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट कैमरे पर मसूद के लड़ाकों की तैयारी हम आपको लगातार पंजशीर वैली से दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। ये हमारे रिपोर्टर की तरफ से ली गई, हमारे कैमरा पर्सन की तरफ से ली गई तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां सबसे भयानक युद्ध पूरे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें पंजशीर वैली में लगातार जारी है। वहां से अपनी जान जोखिम में डालकर रिपब्लिक भारत पहुंच चुका है। पंजशीर घाटी से पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मसूद के लड़ाके कैसे कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी पानी के अंदर, वो भी हमने आपको दिखाया। सड़कों पर हर तरह से तैयार है तालिबानियों से लोहा लेने के लिए और यही वजह है कि बाकी जगहों पर कब्जा करने के बाद तालिबानी आतंकियों की इतनी हिमाकत नहीं है कि वो पंजशीर के अंदर एंट्री कर पाए। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंजशीर के लड़ाकों की तस्वीरें। पंजशीर के बजारक से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। मसूद का हेलीपैड सुपर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाएंगे। मसूद के लड़ाके कैसे वहां पर मुस्तैद हैं, पूरे की पूरी किलेबंदी कर दी गई है, मोर्चाबंदी कर रही है, चारों तरफ से घेर दिया गया है पंजशीर वैली को, ताकि एक कदम भी आगे तालिबानी आतंकी बढ़ा नहीं पाए। मसूद का हेलीपैड, बख्तरबंद गाड़ियां, युद्ध की तैयारी, ये सब कुछ सीधे हमारे कैमरे की नजर से आपको हम दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। ये सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत की जारी है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी टीम हर मोर्चे पर डटी हुई है। पंजशीर घाटी से लेकर अफगान डेस्क तक और डेस्क से लेकर स्टूडियो तक हर जगह ताज़ा तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए काम जारी है लगातार। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, रिपब्लिक भारत पर आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं और वहां के हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पंजशीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे। कल भी हमने आपको दिखाया था वहां के हालात की ताज़ा तस्वीरें और सड़कों पर किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। मसूद के लड़ाके, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके वहां मुस्तैद हैं तालिबानी आतंकियों को रोकने के लिए, खदेड़ने के लिए। और इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी पंजशीर की घाटी पर किसी ने कब्जा नहीं जमाने में कामयाबी हासिल नहीं की। और एक बार फिर वही हाल है जब तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पर कायम हो चुके हैं। इसके अलावा भी तमाम बड़े प्रांतों पर उनका कब्जा हो चुका है। लेकिन पंजशीर घाटी वो जगह जो उन कुछ जगहों में से एक है जहां अभी भी तालिबानी कब्जा नहीं कर पाए हैं। और खासतौर पर पंजशीर की घाटी की बात करें तो यहां पूरे इलाके को अहमद मसूद के लड़ाकों ने घेर रखा है, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने घेर रखा है और पूरे हथियारों के साथ ये डटे हुए हैं मुस्तैदी से, ताकि कोई भी तालिबानी आतंकी इस किलेबंदी के अंदर दाखिल ना हो पाए। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पूरी की पूरी किलेबंदी की गई है पंजशीर में। पंजशीर ये घाटी है, पंजशीर वैली है, ये आपको बताएं, जहां हमेशा कब्जा जमाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन पंजशीर के जो शेर हैं उन्होंने कभी किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी। और आज एक बार फिर जब तालिबान वहाँ जुल्म ढा रहा है, ख़ासतौर पर मैं आपको बताऊँ पंजशीर के बाहर भी तालिबान लोगों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहा है, लेकिन पंजशीर के शेर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आपको रिपब्लिक पर हम दिखा रहे हैं मसूद का हेलीपैड भी, किस तरीके से हेलीपैड्स पर खुद मसूद जायजा भी लेता रहता है कि कैसी तैयारियां उसके लड़ाकों की चल रही है। लोगों को कड़ी ट्रेनिंग भी वहां पर दी जा रही है लड़ाकों को, और बड़ी संख्या में लड़ाके इकट्ठा है। आपको याद होगा इससे पहले अहमद मसूद ने अमेरिका से सहायता भी मांगी थी और कहा था कि हथियार हमें मुहैया कराए जाएं, लड़ाके हमारे पास है, लेकिन हथियारों की कमी से हमें दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि तालिबानियों ने कई मुल्कों के हथियारों के जखीरे पर कब्जा किया है। ऐसे में हथियारों के बल पर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लड़ाके पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। همین لحظه ما به مرکز جهاد و مقاومت مردم افغانستان به دره پنجشیر آمدیم تا تازه ترین رویدادها را در این ولایت برای شما بازتاب دهیم. عمران خراسانی، रिपब्लिक टीवी पंजशीर। तो देखिए हमारे ग्राउंड जीरो से सहयोगी हमारे आपको दिखा रहे थे कैसे हालात हैं वहां पर, वो खुद उस जगह पर मौजूद हैं और वहीं से आपको तस्वीरें वो दिखा रहे थे कि पंजशीर घाटी में हालात किस तरीके के हो चले हैं। किलेबंदी है और पंजशीर वो जगह जहां मसूद के लड़ाके किसी भी तालिबानी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। मसूद की बख्तरबंद गाड़ियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, किलेबंदी की ये खास तस्वीर देखिए, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। पंजशीर घाटी से पल पल का अपडेट आप रिपब्लिक भारत पर लगातार पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं और पंजशीर के लड़ाकों ने किलेबंदी कर दी है।
इनकी ट्रेनिंग भी जारी है ताकि जैसे ही तालिबानी आतंकी आगे बढ़े एक कदम उन्हें 10 कदम पीछे हटने को मजबूर हो जाना पड़े। और तालिबानी भी ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं, लिहाजा शांति वार्ता की पेशकश भी तालिबानियों की तरफ से की गई थी, क्योंकि जानते हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो पंजशीर के शेर उन्हें कर देंगे ढेर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंजशीर के लड़ाकों की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए पंजशीर घाटी से पल पल की अपडेट आप तक रिपब्लिक भारत का कैमरा पहुंचा रहा है। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम पहुंचा रही है पंजशीर वैली में कैसे हालात बने हुए हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये वो इलाका जहां तालिबानियों की हिमाकत नहीं कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। तो ये तो पंजशीर से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन काबुल में कल किस तरह के हालात थे जब 3 आत्मघाती हमले यहां पर किए गए, उसके बाद कैसे तस्वीर काबुल की बदल गई थी वो आपको यहां पर हम दिखाते हैं। आखिर कैसे लोग अफरा तफरी के माहौल में परेशान नजर आए थे। तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं, पंजशीर की भी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उसी के बीच काबुल का वो एयरपोर्ट जहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और उसी बीच आत्मघाती हमला वहां पर हो जाता है। गोलीबारी बाकायदा लोगों पर की गई जो वहां से भागने की बचने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद इस तरह का माहौल देखने को मिला। लोग पहले ही तालिबान के कहर से परेशान हैं। ये कम से कम कोशिशें लोगों की ओर से की जा रही थी कि हम एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो हमले जिनकी आशंका जो है वो जताई जा रही थी वो यहाँ पर हुए। 3 बार आत्मघाती हमले देखिए यहाँ पर देखने को मिले। पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही तालिबान धीरे धीरे कर अफगानिस्तान पर अपना कब्जा करने में कामयाब रहा, उसके बाद सबको यही आशंका थी कि ये तस्वीर इसी तरह बदलेगी। میلاد چی شد؟ فرزاد چی شد؟ بریم بریم. مادرم چی شد؟ مادر